परिधान प्रभाव डालता है मन पर, वातावरण पर। और ऐसे परिधान के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, जहां पर शुभ्र शुभ्र, शुक्ल शुक्ल वेशभूषा और परिणाम भी, फिर तो कहना ही क्या है। ये तत्वबोध व्याख्यान माला जिसका रसपान आप कर रहे हैं, 10-12 दिन कैसे निकल गए किसी को पता नहीं। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे एकदम नई ऊर्जा, नई चेतना युवाओं में आ रही है। बस ये सारे गुण आपके अंदर हैं, अंदर है, प्रकट करना है, प्रकट करना है, अपने अंदर से ही प्रकट होंगे। कपड़े में उजलापन है, सफेदपन है, शाइनिंग है, लेकिन उपयोग करते करते कपड़ों में शाइनिंग समाप्त हो जाती है और फिर मटमैलापन दिखने लगता है। उपयोग करते करते धूल मैल जमता है, उजलापन दब जाता है। कपड़े में उजलापन हर समय है, लेकिन उजलेपन को दबा किसने दिया? किसने दबा दिया? किसने दबा दिया? बाहर के वातावरण ने, धूल ने, मैल ने, पसीने ने दबा दिया। अब क्या करना पड़ेगा? साबुन पानी। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? साबुन पानी। साबुन पानी से आपने कपड़े को फिर जो उजला उजला कर दिया, उजाले का राज, सफेदी का राज, चमक का राज जो आपने कर दिया, उजलापन कहीं बाहर से नहीं आया। बाहर से आई किट्टीमा कालीमा मैल को आपने साबुन पानी लगा करके हटा दिया, तो अपना ओरिजिनल स्वभाव प्रकट हो गया जो दबा हुआ था। आत्मगुण हमारे जो कर्मों के कारण दबे हुए हैं, उन्हें भी सम्यक ज्ञान का साबुन और श्रद्धा के साथ सम्यक चारित्र के पानी का योग मिल जाए तो रत्नत्रय के योग से कर्म समाप्त हो जाते हैं और अंदर आत्मा का उजलापन प्रकट हो जाता है। उजलापन प्रकट हो जाता है। वही प्रयास यहां पर चल रहा है। सफलता 100% आपको दिखाई दे रही है। ऐसे सम्यक दर्शन को, जो आत्मा का मौलिक गुण है, महत्वपूर्ण गुण है, जो केवल 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को ही प्राप्त हो सकता है। जीव में भी अभव्य को प्राप्त नहीं होगा, भव्य को ही प्राप्त होगा। ऐसा भव्य जीव अपनी आत्मा के अंदर से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के गुणों को प्रकट कर लेता है और परमार्थ को प्राप्त करके संसार से छुटकारा पा लेता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे आत्मिक रत्नत्रय के गुणों में पहले गुण की चर्चा यहां पर हो रही, जिसका नाम है सम्यक दर्शन। जिसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। जिसके महत्व को समझ करके आचार्य भगवंतों ने मोक्ष के महल की पहली सीढ़ी क्या कहा? पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की चर्चा करेंगे। और पहली सीढ़ी नहीं बन पाई तो बाकी सीढ़ी बना भी लें तो किस काम की? और बन भी नहीं पाएंगी क्योंकि आधार नहीं है। आधार नहीं है। बीज है तो वृक्ष की चर्चा करेंगे, फूलों की चर्चा करेंगे, डाली पत्तियों की चर्चा करेंगे, फलों की चर्चा करेंगे। और बीज ही नहीं है, बीज ही नहीं है तो पौधे ऐसे होते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं, जब बड़े होते हैं तो छायादार होते हैं, मीठे मीठे फल लगते हैं। ये चर्चा केवल कोरी चर्चा रही क्योंकि बीज तो है ही नहीं।
सम्यक दर्शन बीज है। सम्यक दर्शन क्या है? बीज है। जिस सम्यक दर्शन के बीज में से सम्यक ज्ञान का वृक्ष निकलता है और जिस सम्यक ज्ञान के वृक्ष में चारित्र के फल फूल लगते हैं। अब देखिए, श्रद्धा तो समझ में आ गया कि अपने परिणामों की श्रद्धा। किस पर श्रद्धा होना? देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा। देव समझ में आता है ना, जो अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वो देव है। अरहंत परमात्माओं की, तीर्थंकर भगवंतों की, केवलियों की जो वाणी है उसको शास्त्र कहा, आगम। उस आगम के अनुसार जो अपना जीवन बनाते हैं, चर्या करते हैं, सम्यक चारित्र के धारी, ऐसे मुनि, उपाध्याय और आचार्य, साधु, उपाध्याय और आचार्य, ये तीनों गुरु की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों गुरु की श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं? गुरु की श्रेणी में आते हैं। ध्यान से पढ़ना, गुरु की श्रेणी में आते हैं। मतलब देव, शास्त्र, गुरु। देव अरहंत सिद्ध परमात्मा, साकार निराकार। शास्त्र में अरहंत भगवंतों की वाणी, आगम जिनवाणी। गुरु में आचार्य, उपाध्याय, साधु। ऐसे देव, शास्त्र, गुरु। देव, शास्त्र, गुरु का भी अपना एक स्वरूप है। किसी को भी हम देव भगवान नहीं मान सकते, किसी को भी हम शास्त्र जिनवानी नहीं मान सकते, किसी को भी हम गुरु नहीं मान सकते। इनका स्वरूप है। ये स्वरूप आपको आगे पढ़ने मिलेगा, क्रम क्रम से पढ़ने को मिलेगा। तो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु जो स्वरूप है अरहंत परमात्मा का, उस स्वरूप पर श्रद्धान करना। जो स्वरूप है सम्यक शास्त्र का, उस पर सच्चा श्रद्धान करना। जो स्वरूप है गुरु का, ऐसे सच्चे गुरु के स्वरूप पर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन की परिभाषा कथन पद्धति में 4 अनुयोगों की विवक्षा में चरणान योग की दृष्टि से है। चरणान योग के ग्रंथ जैसा कथन करते हैं, उसके अनुसार ये परिभाषा बनी कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करना। किस पर? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना। किस पर श्रद्धान करना? सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना। और इसमें एक बात और लगा लेना, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु तो हो, श्रद्धा भी तुम्हारी सच्ची हो। क्योंकि स्वरूप सच्चा मिल भी जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी श्रद्धा भी सच्ची बन जाए। और श्रद्धा सच्ची बन रही है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें स्वरूप सच्चा मिल जाए। स्वरूप भी सच्चा मिले और अंदर की श्रद्धा भी सच्ची जाग जाए तो फिर तुम्हारा परमार्थ का काम बन गया। पहली परिभाषा, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखना। चरणान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा मानी गई। दूसरी परिभाषा क्या है? तत्व यानी पदार्थों का अर्थ भाव सहित श्रद्धान। रत्न करंडक पढ़ोगे तो पहली वाली परिभाषा मिलेगी, तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे तो दूसरी वाली परिभाषा मिलेगी। दूसरी वाली परिभाषा क्या मिलेगी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या दूसरी वाली परिभाषा क्या मिलेगी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्वार्थ यदि लिखा है और हम छोटा और करना चाहें, तत्व श्रद्धानम लिख देते तो एक शब्द और बच जाता, सूत्र और छोटा हो जाता। या अर्थ श्रद्धानम लिख देते तो भी छोटा हो जाता। लेकिन सूत्र तो छोटा हो जाता पर सम्यक दर्शन का भाव खंडित हो जाता, टूट जाता। तो सम्यक दर्शन का भाव अखंडित रहे, इसके लिए 2 शब्द जोड़े, तत्व और अर्थ।
कौन से दो शब्द जोड़े? तत्व अर्थ। कौन से दो शब्द जोड़े? तत्व और अर्थ। तत्व किसे कहते हैं? तेषां भावः तत्वः। तेषां भावः तत्वः। वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो ओरिजिनल स्वभाव है, वो तत्व है। जैसे सोने का स्वर्णत्वपना, पानी का शीतलता, जीव का जीवत्वपना। कोई भी अवस्था हो, जीव स्वर्ग में हो, नरक में हो, मनुष्य त्रियंच हो, जीवत्वपना उसका रहेगा। अवस्था कोई भी बन जाए, पानी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ेगा। कितना भी गर्म कर दो पानी को, पर जिस अग्नि ने पानी को गर्म किया है, वही गर्म पानी यदि उस अग्नि पर डाल दिया जाए तो अग्नि को भी बुझना पड़ता है। अग्नि ने पानी को गर्म किया, लेकिन वो उबलता हुआ पानी अग्नि को भी बुझाने की क्षमता रखता है। ये पानी की शीतलता है, कभी खत्म नहीं होती। स्वर्ण का स्वर्णत्वपना कभी समाप्त नहीं होता। कैसा भी आभूषण बना दे, कैसी भी अवस्था में उसे ढाल दें, सिंहासन पर रहेगा तो भी स्वर्ण जैसा दमकेगा। कीचड़ में भी यदि कोई दबा दे, और सालों भी दबा के रखे कीचड़ के अंदर, लेकिन जब निकालेगा तब सोना जैसा ही दमकेगा। लोहा नहीं है जो जंग खा जाए। क्या? लोहा नहीं है जो जंग खा जाए, स्वयं जंग खा जाए और जिसको लग जाए उसको भी सेप्टिक करा दे। ऐसा लोहा नहीं है, स्वर्ण है, चोखा। कीचड़ के अंदर भी सोना। जीव का जीवत्वपना, नरक निगोद कहीं भी रहे, जीवत्वपना समाप्त नहीं होता है। ये उसका तत्व है, ये उसका मूल स्वभाव है। तेषां भावः तत्वः, इसे तत्व कहा गया। ऐसे तत्व पर उसके अर्थ सहित, अर्थ का अर्थ क्या? परिभाषाओं के रूप में अर्थ भले मालूम ना हो, पर उसके भाव के रूप में, भाव के रूप में। जैसे शक्कर शब्द हमने कहा और आपके मन में तुरंत आ जाए मीठापन। नीम हमने कहा और आपको तुरंत ख्याल में आ जाए कड़ुआपन। ये भाव है उसका। भले आप शक्कर की व्याख्या ना कर पाए, कैसे बनती है, कहां से बनती है, क्या रेट है, क्वालिटियां कितनी है, आदि आदि, ये भले आप उसकी व्याख्या ना कर पाए, पर शक्कर कहा और मन मिठास से जुड़ जाए। नीम कहा और मन कड़ुएपन पर चला जाए। ये भाव है। जीव कहा एक भाव देखेगा, अजीव कहा एक भाव देखेगा, आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष एक भाव दिखता है। व्याख्या ना कर पाए, व्याख्या ज्ञान का विषय है, लेकिन श्रद्धा के विषय में उसका भाव पकड़ना। बीन बजी और नांग ठहर गया, सर्प केंद्रित हो गया। अब सर्प से पूछो किस स्वर ने तुम्हें मोहित किया? संगीत का कौन सा स्वर चला? सारे गामा पाधानी सा। क्या स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने होते हैं? सारे गामा पाधानी सा। स्वर कितने होते हैं? सारे गामा पाधानी सा। किसी को सिखा दिया, तुरंत में सिखा, बोलो, ख्याल नहीं कर पाया वो तो कहने लगा सारे गाधा पानी पी जा, सारे गधा पानी पी जा। अरे ये कौन से स्वर निकाल दिए तुमने? सारे गधा पानी पी जा, सारे गधा पानी पी जा, नहीं, सारे गामा पाधानी सा। उतार चढ़ाव क्या है सर्प ये नहीं बता पाएगा। हरिण के लिए संगीत सुनने मिल जाए ठहर जाएगा। उससे पूछो कौन से स्वर ने तुम्हें प्रभावित किया? व्याख्या नहीं उसके पास,
लेकिन उस स्वर के भाव को उसने पकड़ लिया। यह कहलाता है अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है भाव। तत्वार्थ, तत्व के अर्थ यानी भाव को, शक्कर मिठास, नीम कड़ुआपन, बस ये जो भाव पकड़ लिया अपन ने, ऐसा तत्व पर भाव सहित श्रद्धान किया तो उसे सम्यक दर्शन कहा। यह व्याख्या तत्वार्थ सूत्र के सूत्र की है, जिसे द्रव्यानुयोग के रूप में स्वीकार किया, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से। अब करणानुयोग भी आता है। एक मंदिर में आप जब पुंज चढ़ाते हैं, सामग्री अपनी 3 जगह चढ़ाते हैं तो क्या भाव करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमो नमः। 4 जगह चढ़ाते हैं तो क्या भाव करते हैं? प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। 5 जगह चढ़ाते हैं तो क्या भाव करते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये भाव निश्चित है। तो जो 4 जगह चढ़ा के आप 4 अनुयोग का नाम लेते हैं, उन्हीं अनुयोगों के अनुसार सम्यक दर्शन की व्याख्या आपके सामने रख रहे। अब तीसरे नंबर पर परिभाषा आ रही है। क्या परिभाषा आ रही है? 7 प्रकृतियों के 6 उपसम, उपसम रूप स्थिति। 7 प्रकृतियों के 6 उपसम, उपसम 6 उपसम और उपसम रूप स्थिति। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी, इसकी चर्चा भी करेंगे। और चौथे नंबर की परिभाषा है क्या? स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक आत्मरुचि। स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक आत्मरुचि। तीसरी परिभाषा 7 प्रकृतियों के 6 उपसम, उपसम रूप स्थिति। और चौथी परिभाषा स्वपर भेद विज्ञान पूर्वक आत्मरुचि, अभिरुचि। स्वपर भेद विज्ञान, ये परिभाषा, तीसरी परिभाषा करणानुयोग के अनुसार और चौथी परिभाषा अध्यात्म की भाषा में आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी परिभाषा बनती है। और इस तरह ये सम्यक दर्शन की परिभाषाएं जो अनुयोग की व्याख्या में समझ लेता है, सम्यक दर्शन का परिणाम उसके साथ उसके जीवन से जुड़ जाता है।